जरा सोचिए, जिस मंदिर में आपने बचपन से पूजा की, उसी मंदिर की मूर्ति आज लंदन के एक म्यूजियम में कांच के डिब्बे के अंदर रखी है और उसके नीचे लिखा है मूल स्थान भारत। सवाल ये नहीं कि वो मूर्ति कितनी सुंदर है, सवाल ये है वो यहां से वहां पहुंची कैसे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ चोरी थी या फिर एक पूरा सिस्टम। आज इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे कि भारत के इतिहास कैसे चुपचाप करोड़ों रुपए में बेची गई। जब भी हम घोटालों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पैसे का घोटाला आता है, हर्षद मेहता, नीरव मोदी या फिर तेलगी। लेकिन एक ऐसा घोटाला भी हुआ जिसमें पैसा नहीं बल्कि हमारी पहचान चोरी हुई। इस घोटाले को कहते हैं एंटीक स्मगलिंग, यानी भारत के प्राचीन खजानों की लूट। एंटीक का मतलब सिर्फ पुरानी चीजें नहीं होती। मंदिरों की मूर्तियां, शिवलिंग, बुद्ध प्रतिमाएं, हजारों साल पुराने पत्थर, ये सब सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है और हमारी इतिहास है। लेकिन विदेश में इनकी कीमत क्या है आपको पता है? एक मूर्ति 10 करोड़, 20 करोड़, कभी कभी 100 करोड़ रुपए। ये कोई फिल्मी चोरी नहीं होती है, ये सब बहुत प्लानिंग के साथ होता है। पहले देखा जाता है पुराना मंदिर, कोई कैमरा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। फिर तय किया जाता है कौन सी मूर्ति सबसे अधिक कीमती है। उसके बाद फर्जी कागज बनाए जाते हैं, मूर्ति को बताया जाता है नकल या फिर पारिवारिक विरासत, ताकि सिस्टम में कोई सवाल ना पूछे। फिर शुरू होता है सफर, भारत से दुबई, दुबई से लंदन या न्यूयॉर्क। और जैसे ही मूर्तियां विदेश पहुंचती हैं, जो यहां भगवान थी वहां नीलामी की चीज बन जाती हैं। जहां यहां भक्त थे वहां ग्राहक होते हैं। जहां यहां भक्त थे वहां ग्राहक होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ चोर दोषी है? सच यह है कि कई बार इसमें शामिल होते हैं स्थानीय अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी और विदेशी आर्ट डीलर। इसलिए यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से भारत की इतिहास को बेच रहा है। अच्छी बात यह है कि कुछ मूर्तियां भारत वापस भी आई हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कई कीमती मूर्तियां अपने देश लौटी। लेकिन सच्चाई यह है, हजारों मूर्तियां आज भी विदेश में हैं। जरा सोचिए, जिस देश की इतिहास दुनिया के म्यूजियम में रखी हो, उस देश के लोगों को अपनी ही इतिहास देखने के लिए वीजा लेना पड़े। अब आप कमेंट में बताइए, इस लूट का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, भ्रष्टाचार या हम खुद? अगर आप चाहते हैं कि भारत की और छुपी हुई कहानियां सामने आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।